लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया था आर्डन यूनिवर्सिटी के बारे में, बट वो आर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप थी। आज हम बेसिकली बात करते हैं आर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ यूके के बारे में। हम इसके देखेंगे इसके कैंपस कौन कौन से हैं, उसके अलावा इसके फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं फॉर द फेब इनटेक। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इसमें फेब इनटेक ओपन है। और उसके अलावा अगर हम कोर्सेज़ की बात करते हैं तो इसमें आर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ यूके में यूजी में जस्ट टॉप अप का ऑप्शन है आपके पास। आप बैचलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और पीजी के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। मतलब पीजी के तो सारे कोर्सेज़ ही ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन यूजी में आप टॉप अप के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यूजी के लिए मतलब आपको पता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बैचलर के लिए आप नहीं जा सकते। टॉप अप में ऑप्शन है जिसकी टोटल फ़ी जो है वो 16,000 पाउंड है। और अगर हम पीजी की बात करते हैं तो उसकी टोटल फ़ी जो है वो 17,500 पाउंड है। उसके अलावा हम देखते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी हमें कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके दो मेन कैंपस हैं, एक मैनचेस्टर में और एक लंदन में है। तो अगर हम मैनचेस्टर की बात करते हैं तो मैनचेस्टर का जो कैंपस है ये यूजी के जो स्टूडेंट है मतलब टॉप अप के स्टूडेंट है उनको ये स्कॉलरशिप दे रहा है 4,000 का, और पीजी के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप जो है वो 5,000 का है। अगर हम लंदन कैंपस की बात करते हैं तो वो टॉप अप के लिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको 3,000 का स्कॉलरशिप दे रहा है, लेकिन जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनको 4,000 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा एक मेन क्वेश्चन जो होता है कि बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें 28 डेज़ का आपको एक मैच्योर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है। और उसके अलावा अगर हम टेस्ट की बात करते हैं कि टेस्ट कौन कौन सा एक्सेप्टेड है आर्डन यूनिवर्सिटी में, तो आर्डन यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो टेस्ट है एमओ एक्सेप्टेड नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि संडरलैंड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एमओ एक्सेप्टेड है, लेकिन आर्डन यूनिवर्सिटी में एमओ एक्सेप्टेड नहीं है। इसमें जो टेस्ट एक्सेप्टेड हैं उसमें आइट्स है, पीटीई है और लैंग्वेज सर्ट ई सोल है। ये टेस्ट जो है ना वो इसमें एक्सेप्टेबल है। तो अगर हम बेसिकली अगर हम यूजी पीजी के गैप को डिस्कस करते हैं तो 4 ईयर का गैप होना चाहिए। 4 ईयर से अगर ज़्यादा गैप होगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। और उसके लिए आपकी जो सीजीपीए है वो 2.4 होनी चाहिए, और आपके मार्क्स जो है अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो इस ऑप्शन को मिस ना करें वो स्टूडेंट जो टॉपअप के लिए जाना चाहते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि वो फेब इनटेक जो है वो उसको अवेल करना चाहते हैं और टॉपअप के लिए जाना चाहते हैं और अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर चाहिए। और बेसिकली कुछ स्टूडेंट का ये होता है कि हमें मेन लंदन में जाना है, तो इसके दो कैंपस हैं, लंदन में भी है और मैनचेस्टर में भी है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए स्टूडेंट क्लब के साथ रब्ता करें। थैंक यू।